कई घरेलू उपाय भी बड़े कारगर होते हैं। पहले पुराने ज़माने में हमारे बाप दादाओं के टाइम पर डॉक्टर कम होते थे और वैद्य भी दूर दूर होते थे, इसलिए एक परंपरागत कुछ फार्मूले जो आयुर्वेद से ही निकले हुए हैं, आधे अधूरे फार्मूले, वो भी कई बार अच्छा काम कर जाते हैं। लेकिन डायग्नोज सटीक और जिस रोग के लिए जो चीज़ है वही दी जाए, तभी वो घरेलू कारगर होते हैं। जैसे कई लोग आते हैं कि बुखार रम गया, तो टाइफाइड का इलाज कराते हैं। टाइफाइड बार बार पॉजिटिव आता रहता है और वो इलाज कराते रहते हैं। तो हमारे देहात में कई बार चिरायता पका करके ले लेते हैं। वैसे टाइफाइड के लिए घरेलू इलाज में खूब कला और मुनक्का, गिलोय, ये तीनों बराबर मात्रा में लेकर के इसका काढ़ा बना कर दिया जाए या चूर्ण बना कर दिया जाए, तो किसी भी प्रकार का ज्वर उतर जाता है। और अगर मलेरिया है तो मलेरिया में गिलोय, काले मेघ और नेपाली चिराता, इन तीनों को बराबर मात्रा में ले लेते हैं और उसका क्वाथ बना करके उसको 30 ml से लेकर के 60 ml तक का दिन में 2-3 बार देते हैं, तो रोगी ठीक हो जाता है। लेकिन देहात में चिरायता पका करके दे दिया, वो कुछ % फेल होता है, लेकिन उससे भी ज्वर का नाश होता है। डेंगू जैसे फीवर में देहात में पपीते के पत्ते और चिराते का काढ़ा ये बड़ा कारगर रहा। और परमेह में यानी कि बार बार पेशाब जाना और उसमें चींटियाँ लगना, यानी कि मधुमेह के लक्षण भी होना, उसके लिए लगातार गिलोय का काढ़ा या गिलोय के पत्तों का रस निकाल करके ले लेते हैं। उसमें काफ़ी फ़र्क पड़ता है, लेकिन उससे परमानेंट ठीक नहीं होते, लेकिन राहत तो मिलती है। और गुदा के रोगों में लोग बाग गुदा के रोग में खुजली हो गई, फट गए, या अर्श टाइप की चीज़ें हो गई, तो उसमें सूखे गिलोय और गोखरू का क्वाथ बना करके वो पी लेते हैं, उससे काफ़ी आराम मिलता है। और लीवर में एलोवेरा और गिलोय, ये सब काफ़ी कारगर हैं। गिलोय ताकत के लिए भी वे इस्तेमाल करते हैं, और आंवला रस, दूध में शहद और गिलोय का जूस वो इम्यूनिटी के लिए प्रयोग करते हैं। श्वेत प्रदर में वो अशोक का काढ़ा बना करके उसमें कोई गिलोय मिला लेता है, कोई गोखरू मिलाता है, और उससे कई लोग अपना भी ठीक होते हैं, दूसरों को भी ठीक करते हैं। और चेहरे पर अगर पिंपल्स हों तो गिलोय का रस निकाल करके चेहरे पर लेप कर लेते हैं, उससे पिंपल्स ठीक हो जाते हैं। अगर कवच है तो गिलोय और भुनी हुई हरड़ और सनाई, इनको का चूर्ण बना करके वो खा लेते हैं, उससे भी वो ठीक हो जाते हैं। बवासीर में ये छोटी हरड़ को भून करके उसका चूर्ण बना लेते हैं, उसको छाछ के साथ सवेरे लेते हैं, और अरंड का तेल गुदा पर लगाने से उनको काफ़ी राहत मिलती है और कई बार बिल्कुल समूल नष्ट हो जाती है। देहात में मधुमेह का रोगी गुड़मार और
जामुन की गुठली और जामुन के